बशर अल असद, जो कभी सीरिया के राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर थे, आज अपनी सत्ता, सम्मान और अब अपनी पत्नी का साथ भी खोने की कगार पर है। खबरें हैं कि उनकी पत्नी अस्मा अल असद ने तलाक की अर्जी दे दी है और अपने होम टाउन लंदन लौटने का प्लान बना रही हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन है अस्मा अल असद। अस्मा अल असद का जन्म 11 अगस्त 1975 को लंदन में हुआ। उनके माता पिता सीरियाई मूल के थे और अस्मा ब्रिटेन में पली बढ़ी। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से कंप्यूटर साइंस और फ्रेंच लिटरेचर में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में करियर शुरू किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने की योजना बनाई थी। लेकिन साल 2000 में उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया जब उन्होंने बशर अल असद से शादी की और सीरिया की फर्स्ट लेडी बन गई। सीरिया में रहते हुए अस्मा ने कई सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं में भाग लिया। हालांकि 2011 में शुरू हुए सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान उनकी छवि विवादों से घिर गई। बशर अल असद के पतन यानी डाउनफॉल की बात करें तो असद परिवार का 50 साल पुराना शासन दिसंबर 2024 में विद्रोहियों के हाथों गिर गया। रिबेल ग्रुप हयात तहरीर अल शाम ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिससे बशर अल असद और उनका परिवार रूस भाग गया। रूस ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उन्हें शरण दी, लेकिन कई प्रतिबंधों के साथ। रूसी अधिकारियों ने न सिर्फ उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर रोक लगाई, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी फ्रीज कर दी। इस संपत्ति में 270 किलो सोना, $2 बिलियन और मॉस्को में 18 अपार्टमेंट्स शामिल हैं। बहरहाल यहाँ समझते हैं कि अस्मा ने तलाक की अर्जी क्यों दी है। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अस्मा अल असद ने रूसी अदालत में तलाक और मॉस्को से लंदन लौटने की अनुमति के लिए अर्जी लगाई है। कहा जा रहा है कि अस्मा मॉस्को में अपनी जिंदगी से सैटिस्फाइड नहीं है और अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहती हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मामला सिर्फ एक पत्नी के डिससैटिस्फैक्शन तक सीमित नहीं है। ये बशर अल असद के डाउनफॉल की कहानी का हिस्सा है, जिनका एक समय पर सीरिया पर कड़ा शासन था। एज पर रिपोर्ट्स ब्रिटेन लौटना अस्मा का सपना है। अस्मा को ब्रिटेन की नागरिकता हासिल है, लेकिन 2011 में सीरिया के गृहयुद्ध के बाद उनकी भूमिका को लेकर ब्रिटिश सरकार ने सख्त कदम उठाए। उन पर यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध लगाए गए और ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लामी ने साफ कर दिया कि वो ब्रिटेन में स्वागत के लायक नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद अस्मा का लंदन लौटने का इरादा उनके पर्सनल स्ट्रगल्स और बशर अल असद के शासन के बाद के हालात को दर्शाता है। तो ये कहानी कह क्या रही है, क्या कहती है ये कहानी? बशर अल असद और अस्मा की कहानी सिर्फ एक नेता के पतन की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत जिंदगी आपस में उलझकर एक शख्स को पूरी तरह बदल सकते हैं। जहां बशर अल असद एक समय पर पूरे देश पर राज करते थे, आज वो रूस में एक सीमित जिंदगी जीने पर मजबूर है और अब उनकी पत्नी अस्मा का उनसे दूर होने का इरादा इनके पतन को और भी गहरा बना देता है। For more updates on the Syrian crisis, keep watching Switch.